कि 91 का एक्ट भारत के बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है, तो फिर लोअर कोर्ट्स को तो सुनना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। सर, तो इस फैसले से ये जो आया है उससे एक आम मुसलमान डिसअपॉइंटेड हुआ है, आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं? बिल्कुल सेटबैक है, ये सेटबैक है। इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है, होगा नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। नहीं, इसलिए देखिए हर कोई जाकर ये बोलेगा कि 15 अगस्त से पहले था, 47 से पहले ये होता था। कहां खत्म होगा भाई ये, फिर ये कहां खत्म होगा बताइए। हमने 91 का एक्ट क्यों बनाया था? बनाने का मकसद क्या था कि इस तरह के ये जो चीजें हो रही हैं उसका खात्मा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट जो था खत्म हो जाए। आपने तो अब तो परपेचुअल लिटिगेशन चलता रहेगा। My apprehension is that anyone tomorrow can go and say that no, we were doing such a thing, or we were in possession before 15th August 1947. Then what is the point of passing a 91 Act? The point was that this act was being passed to ensure that past conflicts should not continue. कब तक मस्जिदों के ऊपर पॉलिटिक्स होती रहेगी इस देश में? अरे भाई, देश जब आप चलाना चाहते हैं तो देश चलेगा इकबाल से, और इकबाल कैसा आएगा? रूल ऑफ लॉ से आएगा। अतीकुर रहमान साहब, मुझे एक बात बताइए, ओवैसी जो कह रहे हैं कि भाई इतनी जगह हैं जहां पर अब जो है वो कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी और कोर्ट ने ये कह दिया, और 91 का एक्ट जो आया उसका तो मोटिव ही खत्म हो गया। एक तो वो एक्ट लाया ही गड़बड़ गया था, ठीक है, वो एक धर्म को दबाने के लिए लाया गया था, तो उस एक्ट की वजह से एक धर्म अगर ओप्रेस्ड फील करता है, और वो भी 100 करोड़ से ज्यादा लोग ओप्रेस्ड फील करते हैं, तो उस पर तो पहले चर्चा होनी चाहिए। खैर चलिए, अभी है तो है। मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए कि एक कोई शहर हो, एक कोई गांव हो, एक कोई मोहल्ला हो, जहां एक बड़ी भीड़ आए और वो सारे घर लूट ले, कब्जा कर ले, ठीक है, और उसके बाद कोई एक सरकार नियम ले आए कि भाई अब इतने केसेस कौन सुनेगा, सबके घर में घुस घुस के बैठ गए हैं, तो एक काम करो, जो जहां घुस के बैठ गया वो उसी का हो गया, अब इस पर सुनवाई नहीं होगी। और जिसका घर लूट लिया गया वो कहे कि बॉस मुझे कम से कम सुन तो लो, मेरे पास तो सबूत है, कागज है, और आप कहे कि नहीं सुनेंगे ही नहीं, अब लुटा गया तो लुटा गया, अब ये यही रहेगा, वरना इतने केस खुल जाएंगे। क्या ये उस आदमी के साथ जिसका घर लूटा गया है उसके साथ न्याय है? और अगर जो लोग कब्जा करके बैठे हैं उनके साथ ये होता तो उनको स्वीकार होता? यही नहीं, अभी और सुनिए। औरंगजेब आक्रांता था, जब उस वक्त लोग घुसे तो क्या यहां संविधान था? नहीं था बॉस, संविधान नहीं था। लेकिन आपके बाईं तरफ जो लगा है, रिजवान अहमद की बाईं तरफ जो लगा है और मेरी बाईं तरफ जो लगा है, वो दिल तो तब भी था, वो दिल तो आज भी है। और आप कहते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान भाई हैं तो इस दिल में क्या यह दर्द नहीं उठता कि जैसे आपके लिए मक्का मदीना बहुत पवित्र है, वैसे ही हिंदू के लिए अगर ये काशी बहुत पवित्र है तो उसके दिल का मान रखते हुए हम खुद आकर कहें कि तुम ले लो, औरंगजेब जो है वो बेकार का बाहर का आदमी, उसके चक्कर में हम और तुम क्यों लड़ें? क्या ये दिल नहीं कहता कि मथुरा में कृष्ण के सबूत हैं, वहां पर तुम मंदिर जो है वो बनाओ, बढ़िया और भव्य मंदिर बनाओ, वहां ईदगाह मस्जिद नहीं होनी चाहिए और तुम इसको रखो? ये दिल नहीं कहेगा, हर चीज संविधान से होगा, और जहां बात होगी कुछ और की तो दिल आ जाएगा, भाईचारा आ जाएगा, गंगा जमुनी तहजीब आ जाएगी।